अरे भारती जी, जी आप ये सब मत करिए। वो हमारी माँ ने हमें बताया था कि पति के पैर छूना सुहागन का धर्म होता है। भैया, भाभी, बाबूजी आप दोनों को पूजा के लिए बुला रहे हैं, जल्दी आ जाइएगा। हमें तैयार होने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। आप चली जाइए, हम आते हैं। तिजोरी इसमें है, वो दिखाओ है ना, तो ठीक है ना। सौ खाई दे दिए। तुम चिंता काय करती हो? आज 100 ले रहे, बाद में ब्याज समेत 1000 ले लेंगे। अरे इन्होंने हमारे पैर छू लिए। इसका मतलब हम बड़े हो गए।
सब सुन लो भाई, हम आज से बड़े हो गए। गौशाला भाभी, आज से ना हमें बच्चा कहना बिल्कुल बंद, समझी तुम? हम बड़े हो गए, इन्होंने हमारे पैर छुए हैं, देखा? और है ना, अब तुम भी हमारे पैर छुओ। ठीक है, हम थोड़े और बड़े हो जाएंगे ना, तब छू लेना, ऐसे घूर का ही रही हो। भाभी, अभी तुम बहुत बड़ी हो जाओ, बहुत बड़ी, मूली से भी लंबी। हमने कुछ गलत कह दिया भाई? आप लोग परेशान ना हो, हम जानते हैं डमरू भैया दिल के बहुत अच्छे हैं। हम तो इनकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते। बस बस बस। छोटी भाभी, हमको ना अम्मा ने बताया था, जब किसी के घर में कोई नई बहू आती है ना, तो वो है ना सबसे पहले ना कुछ मीठा मीठा बना के खिलाती है सबको। आप भी खिलाओगे हमको? बेटा मत खिलाना। हाँ, हमें मालूम है आपके बाबूजी की है ना पेटों की फैक्ट्री है, आप वहां से चुपके से ले आओगी। है ना, खुद बना के खिलाओगी ना अपने हाथ से, है भाभी? डमरू चुप कर। नहीं बहू, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बस यूं ही बोलता रहता है। अरे माँ, आप हमें रोक क्यों रही हैं? हम बना लेंगे। ऐसी बात नहीं, वो क्या है ना कि हमारे घर की रसोई थोड़ी छोटी है, और फिर पता नहीं तुमने कभी कुछ बनाया है भी या नहीं, और अगर बनाया भी होगा तो अपने घर में गैस के चूल्हे पर ना। यहाँ तो वो कोई बात नहीं, तुम रहने दो। माँ जी, ये तो एक बहू का सौभाग्य और फर्ज है ना। और अब यही हमारा घर है, यही रसोई। तो आप हमें हमारे फर्ज पूरा करने से मत रोकिए। तो चलिए ना भाभी, हम आपको रसोई घर दिखा देते हैं। माँ, मैं आ जाऊंगी तो थोड़ी मदद भी हो जाएगी। हम भी मदद करेंगे आपकी। आगरा में हम जैसा मदद करने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। बाबूजी कहते हैं अगर टाइम से पैदा हो जाता ना तो ताजमहल तो ही बनवाता। चलो। भाभी, हम आपको बताते हैं, यहाँ हम हमारे बर्तन रखते हैं, वहाँ शक्कर, यहाँ चावल, और ये रहा हमारा चूल्हा। भाभी बैठिए ना। अरे भैया, चावल वहाँ नहीं। मैं तो फूकली लेने आया हूँ। भाभी, इसको बांसुरी नहीं फूकनी कहते हैं। चूल्हा जलाने के काम आती है। चूल्हा जलाना होता है तो उसको फूकते हैं तो चूल्हा जल जाता है। और है ना, कभी कभी खांसी आने का मन कर रहा हो ना तो इसको फूंक देते हैं ना तो बहुत जोर से बढ़िया वाली खांसी आ जाती है।
खांसी आ गई भी ना, हटा दे। अब मेरे को योगा करना पड़ेगा बहुत जल्दी जल्दी। हट जाओ सब। अच्छी बनी है मीठी, बहुत बढ़िया बनी है। 1 2 3 4 5। लगी तो नहीं? अरे यार, सारी खीर गिरा दी, सारी की सारी खीर गिरा दी तुमने। अरे मुझे बहुत ही जोर से भूख लगी थी, मैं तो भूखा मर जाऊंगा। छोटी सी भाभी ने सारी खीर गिरा दी, देखो। अरे ये क्या कर डाला? अरे राम जी, अपनी भांजी का घर संभाल के रखना, ठीक है ना? अरे रसोई की दहलीज पे खीर का गिरना तो आरती के दिए बुझने से भी बड़ा अपशगुन माना जाता है, पता है? अरे देवरानी जी, क्या जरूरत थी अकेले थाल उठाने की? हम में से किसी को आवाज काहे नहीं लगा दी? अब कौन सा बहादुरी का काम करने जा रही थी, बोलो तो? भाभी, हर बात का गलत मतलब निकालना जरूरी है क्या? हाँ? अरे कोई शगुन अपशगुन नहीं होता इन चीजों से। बस पुरखों ने ये रीत बनाई थी कि घर की नहीं बहू रसोई में जाके खाना बनाएगी सबके लिए, और हमारे जैसे लोग आज तक ये रिवाजों को मानते आ रहे हैं, चाहे उस बहू से निभे ना निभे। अरे कौन सी दुनिया उल्टी हो गई इसके गिरने से? नहीं भूली, तू भूल गया है, तुझे कुछ भी याद नहीं रहता भाई। होता है, अम्मा ने बताया था ना, ये सब अपशगुन होता है। अरे भैया, तो खुद ही अम्मा से पूछ ले, अम्मा कहाँ है? अम्मा कहाँ गई? अम्मा। कोई कहे गवार तो कहता रहे, भाई हम तो खीर पतीली में से ही खाएंगे। जानता है डमरू, खीर का असली मजा तो पेंदे में है। फिर तो बेचारी ये भाभी भी अच्छी है, ये ना मुझे रोज बची हुई खीर ही खिलाया करती थी। इसका मतलब इनको मालूम है कि खीर खाने का असली मजा पैंदे में ही होता है ना? इसीलिए खिलाती थी ना तुम मुझे बची हुई खीर। देना जरा, हम भी चखें। वाह, एकदम सही कह रही हो अम्मा, ये नीचे वाली खीर तो बहुत अच्छी है। अम्मा, आज से है ना, मैं पतीले में ऊपर वाली खीर बनाना ही मत, नीचे नीचे ही बना लेंगे। माँ जी, हमारी माँ ने सही कहा था कि उनके रूप में इस घर में हमें आप मिलोगी, और आप बिल्कुल उन्हीं की तरह। सिर्फ मैं ही नहीं, इस घर में ये सब तुम्हारे अपने हैं।
और कुछ तुम्हें दे पाए या नहीं, पर तुम्हारे पियर के रिश्ते तुम्हें इस घर में जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। माँ, इनको बोलो ना हमारे लिए रोज रोज ऐसी खीर बनाया करे। जब भी मैं इसको खाऊंगा ना तो मैं गोरा गोरा चांद का चटोरा हो जाऊंगा। अब तो हंसते